यदि कोई आतंकवादी आपके घर पे आए, आपका घर लूटे, आपके घर पे कब्जा कर ले, आपके माता पिता की हत्या कर दे, आपकी पत्नी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ बलात्कार करे, और उसके बाद जो घर के बाहर पिताजी की नेम प्लेट लगी हुई है उस नेम प्लेट को उठा के फेंक दे और अपनी नेम प्लेट लगा दे, तो आप क्या करेंगे? आप जरा सोचिए इसको, आप क्या करेंगे? आप उस समय तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद वो आतंकवादी जो कब्जा करके बैठा हुआ था आपके घर पे, जिसने आपको गुलाम बना रखा था, वो खत्म हो जाता है या चला जाता है और आप आजाद हो जाते हैं। उसके बाद वो नेम प्लेट, जो पिताजी की नेम प्लेट उसने हटाया था और अपनी नेम प्लेट लगा दिया था, वो आतंकवादी की नेम प्लेट हटा के पिताजी की नेम प्लेट वापस लगाएंगे या आतंकवादी की नेम प्लेट को कंटिन्यू करेंगे? अगर आपको लगता है कि नहीं, जब आतंकवादी चला गया और जब आप स्वतंत्र हो गए, आप आजाद हो गए, फिर आप आतंकवादी की नेम प्लेट हटा देंगे, तो ये फार्मूला तो पूरे जिले पे भी लगना चाहिए, ये फार्मूला तो हर जगह लगना चाहिए। आखिर क्या कारण है? जिस दरिंदे अकबर ने हमारी 5000 बहन बेटियों को अपने हरम में कब्जा करके रखा हुआ था, सबसे बड़ा हरम जिसका था, उस अकबर के नाम पे आज भी अकबरपुर चल रहा है। जिले के नाम, तहसील के नाम, गांव के नाम अकबर रोड चल रहा है। दिल्ली में अकबर रोड है। जिस अकबर ने लाखों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार करवाया, हमारी बहन बेटियों को कब्जा करके रखा, उस अकबर के नाम पे भारत में सड़क, मोहल्ला, गली, थाना, तहसील और जिला चल रहा है। जिस बाबर ने हमारे आराध्य, हमारे भगवान श्री राम का मंदिर तोड़वा दिया, उसके नाम पे दिल्ली में बाबरपुर है और दिल्ली में बाबर रोड भी है। जिस हुमायूं ने हिंदुओं का इतना नरसंहार किया, जिस बख्तियार खिलजी ने हिंदुओं का इतना नरसंहार किया, उस बख्तियार के नाम पे भी, उस हुमायूं के नाम पे भी सड़क भी है और रेलवे स्टेशन भी है। बख्तियारपुर आपने सुना होगा बिहार में, जिसने हमारी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को जला दिया, और जो वहां टीचर पढ़ा रहे थे, जो अध्यापक पढ़ा रहे थे, जो हमारे गुरु वहां थे, सबकी हत्या करवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में जितने भी गुरु थे, सबकी हत्या करवा दिया और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जलवा दिया। उसके नाम पे बख्तियारपुर चल रहा है। आप लोधी, जिसने यहां पे इतना बड़ा कत्लेआम किया, उसके नाम पे दिल्ली में लोधी पार्क है, लोधी कॉलोनी है। और जानते हैं सब क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको गांधीवाद की अफीम खिला दिया है, आपको नेताओं ने समाजवाद की अफीम खिला दिया है, आपको नेताओं ने जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बांट दिया है, आपका मानसिक खतना कर दिया है, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दिया है, और अपना वो दुकान चला रहे, अपना जो है बढ़िया सांसद बन रहे, विधायक बन रहे, पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे, और आप अपने रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त हैं। आप सही बातों को उनके सामने पूछ ही नहीं पा रहे। आप कभी सांसद से अपने जाके मिलते भी नहीं है। अपने पर्सनल काम के लिए तो मिलते हैं, कोई एफआईआर हो जाएगा तो मिलेंगे, शादी विवाह का कार्ड देना होगा तो मिलेंगे, घर पे बुलाना होगा तो मिलेंगे, कथा पूजा होगी तो जाके आप सांसद को बुलाएंगे, सांसद जी आइए हमारे घर पे आइए। लेकिन सही काम के लिए अपने सांसद विधायक साहब मिलते नहीं। तो इसलिए जो गुलामी के नाम चल रहे हैं वो आज भी चल रहे हैं। जिस मुर्शिद खां ने हमारे शक्तिपीठ कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा, वहां के जितने पुजारी थे उनको मारा और पूरे गांव में नरसंहार करवाया, उसके नाम पे आज भी कीर्तेश्वरी मुर्शिदाबाद कहलाता है। जिस मिर्जा खां ने विंध्याचल मंदिर को लूटा तोड़ा, हमारा विंध्याचल शक्तिपीठ है, और वहां पे पंडा पुजारियों को मरवाया, आज भी उसका नाम मिर्जापुर चल रहा है। जिस जौना खां ने हमारे मंदिरों को लूटा तोड़ा, उसके नाम पे आज भी जौनपुर चल रहा है। जिस मुजफ्फर खां ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया और विदेह में कब्जा किया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हत्या किया, उसके नाम पे आज भी मुजफ्फरपुर बना हुआ है। जिस होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, विराट महाभारत में उसका वर्णन है, आज भी उसके नाम पे होशियारपुर चल रहा है। जबकि उस होशियार खान बहुत ही बड़ा दरिंदा था, वहशी दरिंदा था, छोटी छोटी बच्चियों को उठवा लेता था, उसके नाम पे आज भी होशियारपुर चल रहा है। जिस गाजी खान ने हजारों हिंदुओं की हत्या किया, हमारे मठ मंदिर तोड़े, मठ मंदिर को लूटा, पंडा पुजारियों की हत्या किया, उसके नाम पे आज भी गाजियाबाद चल रहा है। जिस फरीद खान ने हमारे हिंदुओं की हत्या किया, हमारे पूर्वजों की हत्या किया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उसके नाम पे आज भी फरीदाबाद चल रहा है। पहले तिलप्रस था। जिस फरूक खान ने पांचाल को लूटा तोड़ा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, आज भी उसके नाम पे फर्रुखाबाद चल रहा है।
जिस मुराद खां ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया, जिस बेगू खां ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, आज भी वो नाम बदला नहीं है। जबकि ये बेगू खां और मुराद खां ये बहुत ही बड़े दरिंदे थे, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लेते थे। इन दरिंदों के कारण ही हमारे देश में रात्रि विवाह शुरू हुआ, बाल विवाह शुरू हुआ। नहीं तो भारत में न बाल विवाह होता था, न रात्रि विवाह होता था। चूंकि ये बेटियां हमारी बड़ी हो जाती थी तो ये उठा लेते थे, उससे डर के मारे बाल विवाह शुरू हुआ। और दिन में विवाह होता था, डोली उठती थी, विदाई होती थी, तो रास्ते में से डोली उठवा लेते थे। उससे डर के मारे भारत में रात्रि विवाह शुरू हुआ। ये दोनों, बाल विवाह और रात्रि विवाह, दोनों कुरीतियां हमारे इन वहसी दरिंदों के कारण आई है। अदरवाइज हमारे तो जितने भी संस्कार हैं उसमें गर्भाधान संस्कार के अलावा बाकी 15 संस्कार दिन में ही होना चाहिए, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही होना चाहिए। रात्र में तो हम लोग डेड बॉडी को भी नहीं जलाते, ये भी अशुभ माना गया कि सूर्यास्त के बाद डेड बॉडी भी नहीं जलाना, फिर शादी विवाह कैसे शुभ हो सकता है, लेकिन चल रहा है। जिस वहसी दरभंग खान ने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया था, पूर्वजों को मारा था, उनकी हत्या किया था, उसके नाम पे दरभंगा चल रहा है। जिस हाजी शमसुद्दीन ने इतना नरसंहार किया हिंदुओं का, उसके नाम पे आज भी हाजीपुर चल रहा है। जिस जमाल खां ने बहन बेटियों को लूटा, हमारे घरों परिवारों को लूटा, पूर्वजों की हत्या किया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उसके नाम पे आज भी जमालपुर चल रहा है। जिस अहमद शाह ने हमारे धार्मिक मंदिरों को तोड़ा, बड़ी मात्रा में मंदिरों को तोड़ा, बहुत बड़ा नरसंहार करवाया, हजारों की संख्या में नरसंहार करवाया, उसके नाम पे आज भी अहमदाबाद चल रहा है। उसका नाम कर्णावती था पहले। जिस बुरहान ने नरसंहार किया, उसके नाम पे आज बुरहानपुर चल रहा है। जिस होशंग शाह ने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उसके नाम पे होशंगाबाद। जिस अहमद शाह ने इतना नरसंहार किया था, हमारे मठ मंदिरों को लूटा था, तोड़ा था, उसके नाम पे अहमदनगर चल रहा है। जिस तुगलक ने हमारे मठ मंदिरों को लूटा, तोड़ा, हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की, उसके नाम पे तुगलकाबाद चल रहा है। जिस उस्मान अली ने हिंदुओं का नरसंहार कराया, उसके नाम पे उस्मानाबाद चल रहा है। जिस फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बनाया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बनाया, उनके नाम आज तक नहीं बदले गए। जिस शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार करीमुद्दीन ने करीमनगर बनाया, महबूब खान ने महबूबनगर बनाया, इन लोगों के नाम आज भी चल रहे हैं। तो समाधान क्या है? एक तरीका तो यह है, हर चुनाव के पहले एक मोहल्ले का नाम बदल दो, एक सड़क का नाम बदल दो, उसके बाद उसी पे चुनावी मुद्दा रहे, उसी पे चर्चा होती रहे, टीवी में डिबेट होती रहे, लोगों की भावनाएं हो कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। एक तरीका तो यही है। और दूसरा तरीका क्या, अस्थायी तरीका क्या है? अस्थायी तरीका ये है, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए, भारतीय नामकरण कोड बनाया जाए, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाया जाए। उस आयोग में सब लोग रहें, जज भी रहें, हिस्टोरियन भी रहें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग भी रहें, इतिहास की जानकार भी रहें, सब रहें उसमें। 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी, जो विद्वान लोग हों, उनकी आयोग बना दिया जाए। वो आयोग पूरे देश भर में जितना भी वहसी दरिंदों के नाम पे सड़कें हैं, वहसी दरिंदों के नाम पे थाने हैं, वहसी दरिंदों के नाम पे गांव हैं, वहसी दरिंदों के नाम पे मोहल्ले हैं, वहसी दरिंदों के नाम पे तहसीलें हैं, जिले हैं, उन सब का इतिहास पता कर ले कि वो स्थान पहले क्या था, और सीधे सीधे एक लिस्ट बनाए, सीधे सीधे पार्लियामेंट में बिल पेश हो, भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए और एक झटके में सबका नाम बदल दें। लेकिन ये तब होगा जब आप जगेंगे, आप जाके बात करेंगे, आप अपने अपने आप पार्टियों से ऊपर उठेंगे। अभी हो क्या रहा है, आप भारतीय नहीं हैं, या तो आप समाजवादी हैं, या तो आप गांधीवादी हैं, या तो आप अम्बेडकरवादी हैं, या तो आप लोहियावादी हैं, या तो आप वामपंथी हैं, कुछ न कुछ हैं आप सच्चे भारतीय नहीं बन पाए। इस समस्या का समाधान यह है कि आप पार्टियों से ऊपर उठ जाइए। पार्टियों के बारे में केवल साल में एक बार चिंता करिए, जब इलेक्शन आता हो। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, चुनाव के 1 हफ्ते पहले तय कर लीजिए कि भाई किसको वोट करना। लेकिन इस बात के तय करिए कि उन्होंने किया क्या 5 साल में। क्या 5 साल में उन्होंने गुलामी का नाम हटना चाहिए, गुलामी का निशान मिटना चाहिए, इसके लिए ऊपर संसद में चर्चा किया। वोट देने से पहले ये सोचिए कि जो हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वो जातिवाद का जहर घोल रहा है या जातिवाद खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो भाषावाद की जहर घोलता है या भाषावाद कम करने की कोशिश करता है। वो क्षेत्रवाद की जहर घोलता है, क्षेत्रवाद कम करने की कोशिश करता है। वो मजहबी उन्माद का जहर घोलता है या मजहबी उन्माद कम करने की कोशिश कर रहा है। आप वोट देने से पहले इस बात को सोचिए कि जिसको हम वोट देने जा रहे हैं वो करता क्या है। वो नशे के खिलाफ बोलता है क्या, वो भ्रष्टाचार खिलाफ बोलता है क्या, वो ये जो
तहसील फर्जीवाड़े का अड्डा बनाओ, इसके खिलाफ कुछ बोलता है क्या? वो संसद में कोई सवाल उठाता है क्या? जीरो आवर में कुछ बोलता है क्या? क्वेश्चन आवर में कुछ बोलता है क्या? वो कभी प्राइवेट मेंबर बिल पेश करता है क्या? उसके आधार पे आप तय करिए। लेकिन बाकी के 60 महीने में से 1 महीने कर लीजिए, बाकी 59 महीने कम से कम जो राष्ट्रहित की बातें हैं इस पे लिखना शुरू करिए, इस पे बोलना शुरू करिए, सांसद से मिलिए, उनको जगाइए। उनको जब तक आप जगाएंगे नहीं तब तक ये समस्या बनी रहेगी। आप याद रखिएगा, हम भारत कहते हैं ना स्वतंत्र हो गया है, वो केवल कागजों पे है, कोई भी तंत्र हमारा नहीं है। हम कहते हैं ना हम संप्रभु हो गए हैं। गुलामी का नाम भी चल रहा है, गुलामी का निशान भी चल रहा है, गुलामी की कुरीतियाँ चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की नागरिक, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। और ये गुलामी का इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको पॉलिटिकल पार्टियों ने मानसिक गुलाम बना लिया है। आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दिया है। आपको केवल और केवल आप सुबह से लेकर शाम तक बस समाजवाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, ऐसे आपको जुमले दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे आपको भाषण दिए जाते हैं। उसी भाषण को आप सुन के मस्त हो जा रहे हैं। आप अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपना बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए चीज़ें बदल नहीं रही हैं।